हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल कोडिंग सीखो। आज इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं कि सी प्लस प्लस के अंदर हमें क्या करना है। एक एरे का सम निकालना है और उसका फिर हमें एवरेज निकालना है। यानी कि एरे को पहले हम कंप्यूटर मेमोरी में स्टोर करेंगे, उसकी वैल्यूज़ को असाइन करेंगे और उसके बाद हम उसका सम और एवरेज निकालेंगे कि उसका ओवरऑल एवरेज क्या है। या हम ऐसा कह सकते हैं कि हम 100 स्टूडेंट्स का रिजल्ट डालेंगे। यानी कि 100 तो कुछ ज़्यादा हो जाएगा क्योंकि हमें फिर 100 टाइम्स वैल्यू इनपुट करनी पड़ेगी। तो हमें क्या 10 स्टूडेंट्स का रिजल्ट डालेंगे, यानी टोटल मार्क्स डालेंगे। तो टोटल मार्क्स कितने आए उनका टोटल करेंगे और उसका फिर हम एवरेज निकालेंगे कि एवरेज मार्क्स सबके कितने आए हैं, राइट। तो चलिए हम सीधे कंप्यूटर स्क्रीन में चलते हैं। मैं विजुअल स्टूडियो में कोड कर रहा हूँ। तो सबसे पहले हम इंक्लूड कर लेते हैं एक इनपुट आउटपुट लाइब्रेरी को, जिसकी प्री प्रोसेसर की हेल्प से करते हैं, जो कि हैज़ होता है एंड एंड एक मैन फंक्शन होता है जिसको हमने मैन को डिक्लेयर कर लिया है। यानी कि मैन का रिटर्न टाइप क्या है, इंटीजर टाइप है। और कर्ली ब्रेसेस ओपन और कर्ली ब्रेसेस क्लोज से प्रोग्राम क्लोज हो जाता है, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं कि हमें निकालना है सम। तो सम इक्वल्स टू 0, राइट। उसके बाद हमें निकालना है एक एवरेज एंड सम एवरेज, और क्या निकालना था हमें, काउंट। काउंट हमें क्या करना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है कि हमें एवरेज निकालने के लिए जो जितने टोटल नंबर्स होते हैं उनको सम करते हैं। अब डिवाइडेड बाई क्या करते हैं, हम काउंट से करते हैं, यानी कि टोटल नंबर्स कितने हैं। तो काउंट भी मैंने 0 डाल दिया है। और इसके अंदर बात करते हैं फिर एक एवरेज नंबर की, एक एवरेज वेरिएबल की, राइट। तो मैंने एक एवरेज ले लिया। तो ये तो मेरे वेरिएबल थे जो कि मैंने डिक्लेयर कर दिए हैं, सम और काउंट एवरेज। इसके बाद में हम क्या करेंगे कि जो एरे है उसको डिक्लेयर कर लेते हैं। तो या तो नई लाइन में कर दीजिए, या आप यहाँ पे डिक्लेयर कर दीजिए इंट, या फिर आप ऊपर भी कर सकते हैं, राइट। तो मैंने एक ले लिया स्टूडेंट, एरे स्टूडेंट, और जिसका साइज मैंने क्या दे दिया, 10, राइट। आप स्टूडेंट को इस लाइन में भी दे सकते थे। तो जितना हमें कम कोड में हमारा काम चल जाए उतना करना चाहिए, वो बेस्ट प्रैक्टिस रहती है। तो आपको ये लाइन नहीं लिखनी चाहिए, बट फिलहाल चलो मैंने राइट कर दिया तो इट्स ओके। अब इसके बाद मैं क्या करूँगा कि फॉर लूप चलाऊँगा आई इक्वल्स टू 0 से। यानी कि आपको मैंने बताया कि आपको पता होगा कि जो भी एरे होता है वो आपका 0 इंडेक्स से शुरू होता है और आपका जो वैल्यू होती है उससे -1 तक चलता है। यानी कि आपने अगर 10 दिया है यहाँ पर साइज इसका, तो 0 से 9 इंडेक्स तक आपका इसका डिक्लेरेशन हो जाता है। तो आप देखेंगे तो आपने आई को भी ज़रूरत पड़ रही है, तो आप एक आई वेरिएबल भी ले लीजिए यहाँ पर। तो आपने आई वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया है। तो आई इक्वल टू 0, देन आई लेस देन आपको 10, राइट। इक्वल टू हटा दीजिए अगर आपको 10 तक चलाना है लूप, मतलब 10 करना है, कंडीशन को मैच कराना है। यानी कि आई की वैल्यू आपकी 9 होगी तब तक चल जाएगा। यही 10 हो जाएगी ना तो आपका फॉल्स हो जाएगा। तो 0 से 9 तक चलेगा, यानी कि 10 टाइम्स आपका लूप चल जाएगा, राइट। और इसके बाद में हमें क्या करना होगा, आपको आई की वैल्यू को प्लस प्लस करना होगा, करली ब्रेसेस ओपन एंड करली ब्रेसेस क्लोज। इसके बाद में हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें एरे की वैल्यू को क्या करना पड़ेगा, इनिशियलाइज करना पड़ेगा। तो हमने इसको मैसेज दे दिया पहले कंप्यूटर स्क्रीन पर, सी आउट। इस तरीके से आप मैसेज देते हैं कि ये सिंटैक्स है। और डबल कोट्स के अंदर आप जो भी मैसेज लिखेंगे वो आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे क्या हो जाएगा, डिस्प्ले। एंटर स्टूडेंट टोटल मार्क्स, राइट। इसके बाद आपने लाइन को कर दिया बंद, टर्मिनेट कर दिया लाइन को। आप देख सकते हैं हर लाइन को टर्मिनेट करना होता है हमें। और इसके बाद में मुझे क्या करना है कि मुझे इसके जो वैल्यूज़ हैं, देखो दो तरीके होते हैं कैलकुलेट करने के लिए, कि आप जैसे ही वैल्यू लेते जा रहे हैं, इंसर्ट करवाते जा रहे हैं, तभी आप उसको सम निकालते जाइए, साथ ही साथ में सम कर लीजिए। एक तरीका होता है कि आप बाद में एक लूप और लगाइए और उसके अंदर फिर इटरेट कर लीजिए। तो पहले मैं इसके अंदर करके दिखा देता हूँ आपको कि इसमें कैसे करेंगे साथ के साथ में। तो पहले स्टोर वैल्यू को स्टोर तो कर देते हैं ना कंप्यूटर मेमोरी के अंदर। तो कंप्यूटर मेमोरी वैल्यू को स्टोर करना है तो सी इन चलता है, एंड ग्रेटर ग्रेटर, और आपका जो वैल्यू है वो स्टोर हो जाएगी स्टूडेंट के अंदर ऑफ आई, राइट। आपकी इस तरीके से वैल्यू आपकी स्टोर हो जाएगी इसके अंदर। तो इसके बाद आप क्या करेंगे कि सम प्लस इक्वल्स टू स्टूडेंट ऑफ आई, राइट। तो आपने क्या किया कि सम प्लस इक्वल्स टू, इसका मतलब यही होता है कि यानी सम इक्वल टू सम प्लस स्टूडेंट ऑफ आई। यानी कि जो स्टूडेंट ऑफ आई में जो वैल्यू आई होगी जो स्टोर की है उसकी वैल्यू आपकी सम के अंदर चली जाएगी, यानी वो प्लस होती रहेगी बार बार, राइट। और आप काउंट को क्या कर लेंगे, काउंट प्लस इक्वल्स टू 1, राइट। तो काउंट इक्वल टू काउंट प्लस 1, ये हो जाएगा इस तरीके से। तो आप क्या करते आए, साथ के साथ में सम करते आए हैं और साथ के साथ क्या करते आ रहे हैं, काउंट करते आ रहे हैं। तो लास्ट में इसमें क्या होगा, सम आ चुका होगा आपके पास और इसमें आ चुके होंगे नंबर ऑफ टोटल नंबर आ चुके होंगे।
फिर आप क्या करेंगे कि एवरेज इक्वल्स टू सम डिवाइडेड बाई काउंट। तो इससे क्या होगा कि आपका एवरेज आ जाएगा। तो आपका एवरेज आ जाएगा, उसके बाद में आप कंप्यूटर स्क्रीन पे मैसेज प्रिंट कर दीजिए सी आउट से सम इक्वल्स टू, और आप सम की वैल्यू को यहाँ पर पास कर दीजिए कि सम इक्वल्स टू सम का सम आ जाएगा यहाँ पर। और उसी तरीके से आपका सी आउट एंड डबल कोट्स के अंदर एवरेज इक्वल्स टू, आप एवरेज की वैल्यू पास कर दीजिए, यहाँ पे वेरिएबल पास कर दीजिए। इस तरीके से आपका एवरेज भी प्रिंट हो जाएगा एवरेज इक्वल टू में, राइट। अब आप क्या करेंगे, आपका मेन फंक्शन है वो रिटर्न टाइप आपका क्या है, इसका इंटीजर टाइप है। तो आप यहाँ पे इसको रिटर्न कर दीजिए 0। अभी इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं, फिर आपको मैं एक बार फिर से समझाऊंगा इसको कि इसकी वर्किंग कैसे हो रही थी। राइट क्लिक करता हूँ मैं, आप देख सकते हैं कि एंटर स्टूडेंट टोटल मार्क्स, एक के हैं 400, एक के हैं 500, एक के फिर 350, राइट। तो ऐसे ही आपके जितने भी मार्क्स हैं आप उसको डाल दीजिए एंड 450, राइट। ओ 10 स्टूडेंट लिए ना मैं, ओके ठीक है, ठीक है। 10 स्टूडेंट के मार्क्स आप एंटर कर दीजिए। एक स्टूडेंट के मार्क्स मैंने ज़्यादा एंटर कर दिए। तो आप देख सकते हैं कि आपका सम क्या आ गया, 4733 आ गया, और एवरेज कितना है 473 एवरेज आया है। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। लेकिन आपको बताऊं मैं कि आपका सम और ये एवरेज और चिपक गए हैं, यानी कि साथ में मिलके आए हैं। तो आपको क्या करना होगा कि जब आप इसका वैल्यू प्रिंट करा रहे हैं यहाँ पे सम की और इसकी, तो आपका इसमें एक फंक्शन चलता है, मेथड चलता है स्टैंडर्ड एंड लाइन, राइट। आप एंड लाइन इस तरह से कर दीजिए तो आपको न्यू लाइन यहाँ से क्या होगा, न्यू लाइन बन जाएगी, और आपका जो एवरेज है वो न्यू लाइन पर आपका शो हो जाएगा। अब देखिए मैं क्या बताता हूँ आपको। आपने इन IO स्ट्रीम आपने इंक्लूड किया है क्योंकि आप स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे, ये सी आउट सी इन यूज़ कर रहे हैं, इसलिए आपने मैन फंक्शन डिक्लेयर कर दिया। इसके अंदर आपने क्या किया, एक सम वेरिएबल ले लिया, काउंट ले लिया और एवरेज ले लिया। क्योंकि एवरेज निकालने के लिए आपको क्या करना होता है, सम डिवाइडेड बाई काउंट करना पड़ता है। आपने स्टूडेंट एरे ले लिया जिसकी साइज़ है 10, और आई ले लिया एक वेरिएबल जिसका फॉर लूप लगाना होगा मैं, इसलिए। तो जब आई की वैल्यू 0, यानी कि इसको देखिए मैं थोड़ा 5 कर लेता हूँ जिससे कि थोड़ा लूप छोटा बन जाए और मैं आपको समझाने के लिए इजीली जल्दी समझा सकूँ। कोई 10 फिर 10 टाइम तो आपको इटरेट करना पड़ेगा समझाने के लिए। तो आई क्या है 0, आपका रिजल्ट आया एंटर स्टूडेंट टोटल मार्क्स, राइट। स्क्रीन पे आपका मैसेज आया, आपने क्या सी इन से उस वैल्यू को स्टोर कर लिया, किस पोजीशन पे कर लिया, स्टूडेंट ऑफ 0, आई के अंदर 0 है ना, तो स्टूडेंट 0 इंडेक्स पे आपने वैल्यू को स्टोर कर लिया। देन सम इक्वल्स टू सम प्लस स्टूडेंट आई, यानी कि जो वैल्यू डाली थी उसमें सम में ट्रांसफ़र हो गई, राइट। और काउंट को आपने क्या कर दिया +1 कर लिया क्योंकि काउंट में 0 है स्टार्टिंग में। फिर आपकी आई की वैल्यू क्या होगी, प्लस प्लस करके आई की वैल्यू होगी 1। तो 1 लेस देन 5 कंडीशन ट्रू है, तो ये सारी चीज़ें चल जाएंगी। यानी कि स्टूडेंट ऑफ 1 में आई में क्या है 1 है, तो स्टूडेंट आई 0 में तो हो गया था स्टोर। अब स्टूडेंट आई के अंदर यानी कि स्टूडेंट ऑफ 1 के अंदर वैल्यू स्टोर हो जाएगी, और ये सम इक्वल टू सम प्लस स्टूडेंट आई, यानी पहला सम था वो और स्टूडेंट के अंदर जो वैल्यू थी वो स्टोर हो जाएगी। यानी कि सबको ऐड करते जाएंगे जो भी नंबर एंटर हो रहे हैं। तो इसी तरीके से अब आई की वैल्यू 4 हो जाएगी, तब आपका कंडीशन ट्रू और ये आपका चल जाएगा स्टूडेंट 4। इसके बाद में आई की वैल्यू क्या आएगी +5। जब 5 हो जाएगी ना, तो 5 लेस देन 5 कंडीशन फॉल्स, तो सीधा इधर आ जाएगा। फिर आपने इसको कैलकुलेट कर लिया है। तो इसमें मेरा कहने का मतलब ये है कि आपको बस ये ध्यान रखना है कि आपका जो इंडेक्स होता है वो 0 से स्टार्ट होता है, और आपका जो भी साइज होता है उससे एक माइनस तक चलता है, राइट। तो आपका इस तरीके से हो गया। आपको एक भी चीज़ बता रहा था कि आपने यहीं पे क्या है, फर्स्ट टाइम में आपने वैल्यूज़ एंटर करवा ली हैं यूज़र से, और वैसे यही बेस्ट तरीका है, और यहीं पे आपने इटरेशन कर ली है। लेकिन आप पहले क्या कर सकते हो कि यहाँ पे पहले वैल्यूज़ को एंटर करा लीजिए, और दूसरे लूप में आपने इसकी इटरेशन की है, तो वो आपको बता देता हूँ कैसे कर सकते हैं हम। सपोज दैट मैंने ये लूप को कॉपी पेस्ट कर लिया यहाँ पर, राइट, और ये तो मैंने यहाँ से कट कर लिया, यहाँ से डिलीट कर दिया, मतलब क्योंकि सॉरी, क्योंकि यहाँ से तो बस मैंने क्या कर लिया, वैल्यू एरे में वैल्यू डाल दी है, राइट, एरे में वैल्यू डाल दी। और यहाँ पे क्या किया मैंने, उनकी वैल्यूज़ को क्या कर लिया, इटरेशन कर लिया उसकी वैल्यू को। तो ये आपकी 0 इंडेक्स से लेकर के 4 तक आपका लूप चलेगा, और ये आपका सम और काउंट निकल आएगा, और आप इससे कर लोगे सेम कोई डिफरेंस नहीं है इसके अंदर, कोड के अंदर। 450
500, 350, 250 एंड 451। तो आप देख सकते हैं कि आपका एवरेज आया 400 और आपका सम इतना आ गया और आपका रिजल्ट सेम आया है। बस ये क्या है कि आपने देखा कि आपने एरे के अंदर वैल्यूज़ आपने यहाँ डाली हैं और यहाँ पर आपने उसका एडिट्रिस मैथमेटिकल ऑपरेशन लगाया है कि उसके सम निकाल लिया आपने, सब जो भी मार्क्स से सम निकाल लिया उन सब के, और काउंट को प्लस प्लस कर दिया, जिसे डिवाइड करना हमें, क्योंकि 5 टाइम्स डिवाइड करना पड़ेगा 5 से, क्योंकि 5 स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं, राइट। तो गाइज़ आपको ये कोड में कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।